हाँ, हमने अब तक की क्लासेस में लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं बढ़ चुके हैं, हस्तक्षेपवादी राज्य को ढंग से समझ चुके हैं कि लेसेस फेयर स्टेट क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, और एक दूसरा कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट हम पढ़ चुके हैं कि वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, उस ये कंसेप्ट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्या इनके कार्य हैं। ये जान लेने के बाद इन राज्यों के संबंध में एक और राज्य है प्रशासकीय राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट को समझना है हमें, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रशासकीय राज्य या प्रशासनिक राज्य। तो प्रशासकीय राज्य, प्रशासनिक राज्य की अवधारणा एवं उसकी मीनिंग को अब हम आज जानेंगे। आज एक इसकी प्रशासनिक राज्य के उदय होने के विकास के कारणों को जानने से पूर्व है कि प्रशासनिक राज्य का उदय क्यों हुआ, विकास क्यों हुआ, कौन से फैक्टर्स थे जिसने प्रशासनिक राज्य को जन्म दिया, या इसकी क्या विशेषताएं हैं, या इस अवधारणा के क्या गुण हैं, क्या इसके अवगुण हैं। ये जान लेने से पहले आज की क्लास में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासनिक राज्य का मीनिंग क्या है, इसकी अवधारणा का अर्थ क्या है। तो ये जनरल बैकग्राउंड जान लेने के बाद इस कंसेप्ट को हम आगे ढंग से समझ पाएंगे। तो प्रशासनिक राज्य को समझने के लिए, जानने के लिए, ये पहले ये जानना जरूरी है कि राज्य के कार्यक्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हो गया है। अब राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ? राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टेट, राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार। राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार देखो, ये आपकी स्लाइड में दिया हुआ है। प्रशासन आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व है। ये माना जाता है वर्तमान समय में कि प्रशासन जो है वो आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व है। अर्थात प्रशासन जो है वो आधुनिक राज्य का एक ऐसा पार्ट है, उसका अनिवार्य अंग बना हुआ है। आधुनिक राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसे काफी नियोजित ढंग से कार्य करना पड़ रहा है। आधुनिक राज्यों के विस्तृत कार्यों एवं योजनाओं की पूर्ति के लिए एक सुसंगठित, विशाल और सकारात्मक उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता बढ़ गई है। इस प्रकार प्रशासन है वो आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व बन गया है। प्रशासन का गुरुत्व दायित्व हो गया है, उसका आकार विशाल हो गया है। प्रशासन का आकार है विशाल हो गया, प्रशासन बहुत बड़ा हो गया अब, और उसकी भूमिका सर्वव्यापी हो गई है। प्रशासन जीवन के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में या हर क्षेत्र में व्याप्त हो गया है। राज्य की भूमिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हर व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में हो गई है। इस प्रकार प्रशासन आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व हो गया है। ये बातें सिद्ध करें कि राज्य के कार्य क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हो गया है। आधुनिक समय में प्रशासन समाज का आवश्यक अंग बन गया है। समाज का आवश्यक अंग प्रशासन, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात प्रशासन कितना व्याप्त हो गया है, इसका कितना कार्य क्षेत्र का विस्तार हो गया है। ये आधुनिक समय में प्रशासन समाज का आवश्यक अंग बन गया है और मानव जीवन का नियामक बन गया है। मानव जीवन को कंट्रोल करने वाला प्रमुख जो है, ये रेगुलेटर है, वो यही है। मानव जीवन के सभी व्यवहारगत पक्षों पर राज्य के नियंत्रण व नियमन में वृद्धि हो रही है। आपको याद रखना है कि मानव जीवन के जितने भी व्यवहारगत पक्ष है, उन सभी क्षेत्रों में राज्य की जो नियंत्रण है उसके नियमन में वृद्धि हो रही है। देखो पहले क्या था, पुलिस राज्य माना जाता था पहले का राज्य। पिछली शताब्दी में, हम अगर पिछली सेंचुरी की बात करें शुरू में, तो राज्य को केवल पुलिस स्टेट माना जाता था। अर्थात केवल नेगेटिव कार्य करना इसका मुख्य दायित्व था। जो हस्तक्षेपवादी राज्य भी कहते थे कि केवल बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगा, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, या कोई वैध समझौते उनको लागू करेगा, या न्याय की स्थापना करेगा। लेकिन जो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि राज्य को क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उसने कहा राज्यों को, हर्बर्ट स्पेंसर जो था वो हस्तक्षेप राज्य का समर्थक था। लेकिन ये धारणा पिछली शताब्दी की थी, पिछले शताब्दी के शुरू तक मानो। 1950 के बाद तो राज्य के संदर्भ में धारणा ही बदल गई है और राज्य के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हो गया। और जब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हो गया तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण राज्य का कार्य क्षेत्र का बहुत बड़ा आकार हो गया। राज्य जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो गया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के व्याप्त हो जाने के कारण हम ये कहेंगे कि राज्य का कार्य क्षेत्र विस्तार हो गया। और राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार होने के कारण राज्य के कार्यों को संपादन करने वाली जो मुख्य संस्था है प्रशासन, उसका भी विस्तार हो गया। देखो डॉनम ने क्या कहा था, डॉनम की एक फेमस कोटेशन है, यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो वह मुख्यतः प्रशासन के असफलता के कारण होगी। ये लाइन डॉनम की है, जो WB डॉनम की लाइन है, यही अपने आप में प्रशासन की इंपॉर्टेंसी को साबित करती है।
अर्थात प्रशासन का कितना बड़ा महत्व है। राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ जाने के कारण प्रशासन का महत्व भी बढ़ गया। प्रशासन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य के बढ़ते हुए दायित्वों गतिविधियों के साथ प्रशासन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। फाइनर ने क्या कहा? हर्बर्ट फाइनर ने कहा, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र अवलंब है जिसके अनुपस्थिति में राज्य शत विकसित हो जाएगा। इन विभिन्न उदाहरणों से हम सिद्ध कर रहे हैं कि राज्य का कार्य क्षेत्र का अत्यधिक विशाल हो गया। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ जाने के कारण, राज्य का विस्तार हो जाने के कारण लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुसार प्रशासन का महत्व भी बढ़ गया। और इस प्रशासन का महत्व बढ़ जाने के कारण प्रशासकीय राज्य की कंसेप्ट जो है वो आया। प्रशासनिक राज्य का कंसेप्ट जो है वो कल्याणकारी राज्य के कारण प्रशासन का महत्व बढ़ जाने के कारण आया। अब हम ये समझेंगे कि प्रशासकीय राज्य, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रशासनिक राज्य, प्रशासकीय राज्य होता क्या है। आपने जब ये समझ लिया कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, तो लोक कल्याणकारी राज्य कारण राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार हो जाने के कारण राज्य की सभी गतिविधियों को संपादन करने वाली संस्था प्रशासन का विस्तार भी हो गया। तो प्रशासन, आज के राज्य प्रशासन में लगने लग गए। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। तो प्रशासनिक राज्य की अवधारणा या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के जो कंसेप्ट है वो कैसे आया, ये हमें अब देखना है। देखो, ये प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का अर्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रशासकीय राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा सर्वप्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वर्ड को यूज में लिया ड्वाइट वाल्डो ने 1948 में। ड्वाइट वाल्डो ने अपना जो रिसर्च या शोध प्रबंध हम बोलेंगे, उस शोध प्रबंध का उनका नाम था द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वर्ड का। किंतु ड्वाइट वाल्डो ने इस शब्द को परिभाषित नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का अर्थ क्या है। उन्होंने ये बताया कि प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। आधुनिक राज्य में प्रशासन का महत्व बढ़ जाने के कारण राज्य प्रशासन में लगने लग गया है, और प्रशासन में लगने के कारण हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कह सकते हैं या प्रशासनिक राज्य कह सकते हैं। तो ये प्रशासनिक राज्य जो है, ये प्रशासनिक राज्य ड्वाइट वाल्डो से शुरू हुआ, लेकिन 1957 में जो इसकी बुक थी, क्या नाम से, फर्स्ट इसकी मार्क्स की बुक जो आई, उस मार्क्स की बुक में मार्क्स ने प्रशासनिक राज्य की, उसने भी बुक का नाम ही अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट रखा, मार्क्स की बुक। ये जो वाल्डो था, वाल्डो का अभिप्राय तो इतना सच था कि लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का महत्व बढ़ गया है। 1957 में जो मार्क्स की बुक थी, उसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट था। उसमें उन्होंने ये लिखा कि प्रशासकीय राज्य विधायिका एवं न्यायपालिका रहित नहीं होता। विधायिका एवं न्यायपालिका होती है प्रशासकीय राज्य में, किंतु ये ऐसा राज्य होता है, प्रशासकीय राज्य विधायिका एवं कार्यपालिका रहित नहीं होता, अपितु तो ऐसा राज्य होता है जिसमें प्रशासनिक संगठन और उनकी गतिविधियां मात्रात्मक दृष्टि से प्रमुख होती है। इस प्रकार आधुनिक राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कह सकते हैं, जहां आधुनिक राज्य में झूले से लेकर कब्र तक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति प्रशासन की छत्रछाया में रहता है। व्यक्ति के जन्मने से लेकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब तक व्यक्ति प्रशासन की छत्रछाया में रहता है। प्रशासन बच्चे की जन्म लेने से पूर्व उसमें रुचि लेने लग जाता है, प्रशासन कार्य करने लग जाता है, बच्चा जन्म लेता है उससे पहले ही, और उसकी मृत्यु के उपरांत भी अपनी अभिरुचि बनाए रखता है। गर्भवती माता के समुचित आहार एवं दवाइयों की व्यवस्था कौन करेगा? प्रशासन करेगा, सरकार करेगी। प्रसूति के लिए हॉस्पिटल की सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा? सरकार कराएगी। और अगर 70, 80, 90, 100 साल होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु का सरकारी अभिलेख कहाँ रहेगा? डेथ सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। और उस डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर संपत्ति का हस्तांतरण सब सरकार करेगी। इस प्रकार व्यक्ति के जन्म लेने से पहले से लेकर व्यक्ति के जन्म मृत्यु के पश्चात तक जो प्रशासन है वो इंटरफेयर करता रहता है। तो ये प्रशासन की इंपॉर्टेंस है। हर्मन फाइनर ने तो ये कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो और उसके मंत्रीगण कितने भी योग्य हो, किंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। मंत्रीगण के अच्छे हों, प्रशासन संविधान अच्छा हो, लेकिन जब तक प्रशासक अच्छे नहीं होंगे तब तक उस देश का प्रशासन अच्छा नहीं हो सकता। तो प्रशासन जो है वो आधुनिक समय में प्रशासन जो है वो आज के राज्य का एक हार्ट बन गया है, हृदय बन गया है। अर्थात प्रशासन जो है वो विभिन्न तरीकों से मुख्य बिंदु या मुख्य पक्ष बन गया है आधुनिक राज्यों का। इस कारण इन्हें हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। देखो, प्रशासकीय राज्य की इस अवधारणा को समझने के लिए हमें इसकी जो वो है क्या प्रशासकीय राज्य का स्वरूप, ये भी समझना पड़ेगा कि आज के राज्य का स्वरूप क्या हो गया है। देखो, राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासन करता है।
राज्य की जितनी भी नीतियां होंगी उनका क्रियान्वयन प्रशासन करता है। अर्थात सरकार की कार्यपालिका और विधायी शाखाओं द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासन को काफी जिम्मेदारियां वहन करनी पड़ती है। प्रशासन ही परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करता है, परियोजनाओं को और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है और परियोजना के लिए बजट का प्रावधान भी वही करता है। अर्थात भारत में अगर हम देखो, ये समझो कि सरकार एक आकार है जिसमें प्रशासक एवं चित्रकार, जिसमें प्रशासक एक सरकार का एक आकार है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर एक चित्रकार की भांति रंग भरता है, उसे क्रियाशील एवं प्रभावशाली बनाता है। प्रशासन सरकार का व्यक्तित्व है, सरकार के हाथ पैर और चक्षु है प्रशासन। ये लाइन समझो, प्रशासन सरकार, बीएल पढ़िए अपने बुक में लिखते हैं ये बात, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जो उनकी बुक है उसमें, प्रशासनिक संस्थाएं में, कि प्रशासन सरकार का व्यक्तित्व है, सरकार के हाथ पैर और चक्षु है, सरकार की सफलता का रहस्य है प्रशासन। इस प्रकार राज्य का स्वरूप जो है ये हम कह सकते हैं कि वो प्रशासकीय हो गया है। कार्यपालिका की बढ़ती हुई लोकप्रियता भूमिका ने प्रशासनिक की भूमिका में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है और कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार का अंतर्निहित परिणाम प्रशासन की शक्तियों का ही विस्तार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो विश्व के विभिन्न देशों में नियोजन को अपना लिया है, सभी देशों में प्लानिंग को अपना लिया गया है और प्लानिंग को अपनाने के कारण तो राज्य के क्षेत्र में प्रशासन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सामाजिक परिवर्तन को नियोजित तथा व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित करने का भार देश के प्रशासन के कंधों पर ही है। अर्थात भारत में सामाजिक परिवर्तन का एजेंट है वो प्रशासन है। भारत में बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, छुआछूत मिटाना इत्यादि जो भी कार्य हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीति के लिए, वो प्रशासन ही कर रहा है। तो राज्य के इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन का दायित्व है सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए जो भी राज्य के दायित्व है उनके क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासन पर है। अतः प्रशासन की भूमिका में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अर्थात आज का राज्य का जो स्वरूप है वो पूर्णतः प्रशासकीय हो गया है। प्रशासकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये विभिन्न उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। ये प्रशासकीय राज्य के आज के राज्य का स्वरूप प्रशासकीय होने के कारण हम ये जो स्वरूप बन गया इसी को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रशासकीय राज्य एक ऐसा राज्य है जो किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। प्रशासन तो हर प्रकार के राज्य में रहा है, चाहे वो एसटीवादी राज्य हो, चाहे वो पूंजीवादी राज्य हो, समाजवादी हो, कल्याणकारी राज्य हो, किसी भी प्रकार का हो, सब में प्रशासन का महत्व है। कोई भी राज्य हो, प्रशासन के बिना ये राज्य का अपना काम चला ही नहीं सकते। इस प्रकार प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण, उसकी नीतियों का मूल्यांकन, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, उसमें प्रशासन महत्वपूर्ण हो गया है। तो कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार हो गया है। तो इस प्रकार हम जो आज पढ़ेंगे सरकार के कार्यों को हम चार रूपों में प्रोफेसर फ्राइडमैन ने क्या कहा, प्रोफेसर अशोक शर्मा लिखते हैं कि प्रोफेसर फ्राइडमैन के अनुसार आज की जो सरकार है उसके कार्य को चार भागों में हम देख सकते हैं। सेवाएं प्रदान करने वाले सेवक के रूप में राज्य हैं, नियामक के रूप में राज्य हैं, पूंजी निवेशक के रूप में राज्य हैं, शासक के रूप में राज्य हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये राज्य का स्वरूप प्रशासकीय बताते हुए ये कहना चाहेंगे आपको कि राज्य का टोटल स्वरूप प्रशासकीय हो गया है। वर्तमान समय में हम सामान्य और असामान्य सभी परिस्थितियों में राज्य पर अधिक से अधिक अवलंबित होते जा रहे हैं। हम आज कोविड पीरियड में या विभिन्न प्रकार की महामारियां या कुछ भी आ जाता है, कोरोना वायरस आया तब, तो ये विभिन्न परिस्थितियों में हम राज्य पर ही अवलंबित होते जा रहे हैं। राज्य के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और राज्य की प्रकृति में भारी परिवर्तन आ गया है जो विगत शताब्दियों में वो था। अब ये जान लेने के बाद हम निष्कर्ष में कहेंगे कि प्रशासन तंत्र पर राज्य इतना अधिक निर्भर हो गया है कि उसकी किसी भी गतिविधि को पूर्णतः उसके सक्रिय सहयोग, सन्निष्ठ और संकल्पित प्रयत्नों पर ही निर्भर करती है राज्य की गतिविधियां। ये सब जान लेने के बाद निष्कर्ष के रूप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में प्रशासकीय राज्य होता क्या है। ऐसा राज्य है जहां प्रशासन का प्रभुत्व हो, प्रशासकीय राज्य के नाम से जाना जाता है। वो राज्य जहां पर प्रशासन का प्रभुत्व हो उस राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। राज्य के कार्यों और उसकी गतिविधियों पर प्रशासन इस कदर छा गया है कि आधुनिक राज्य प्रशासन में लगने लगा है, इसलिए इसे प्रशासनिक राज्य कहा जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा, राज्य के कार्य और गतिविधियां इन सभी पर प्रशासन इस प्रकार छा गया कि आधुनिक राज्य प्रशासन में लगने लगा है, कि अर्थात प्रशासनिक राज्य हो गया है, इसलिए इस राज्य को हम प्रशासनिक राज्य कहते हैं। निष्कर्ष के रूप में आपके जानेंगे, समझ गए होंगे कि प्रशासनिक राज्य होता क्या है। नौकरशाही राज्य, हम जिसके दूसरे शब्दों में प्रशासकीय राज्य से तात्पर्य है, बीएल फड़िया लिखते हैं प्रशासकीय राज्य से प्रशासनिक राज्य से प्रशासकीय राज्य से तात्पर्य नौकरशाही राज्य अथवा ऐसा राज्य जहां सर्वत्र प्रशासक छाए रहते हों, प्रशासन या लोक सेवा के सदस्य सभी काम करते हों। दूसरे शब्दों में राज्य का वह स्वरूप जिसमें स्वयं स्थायी प्रशासन अथवा नौकरशाही तो लोक प्रशासन केंद्रीय महत्व प्राप्त कर चुके हैं। माइकल क्रोजियल
माइकल क्रोजिल ब्यूरोक्रेटिक फेनोमेनन उनकी बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि प्रशासनिक राज्य ब्यूरोक्रेसी द्वारा सरकार है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा जो प्रशासनिक राज्य की जो बातें कही गई, आपको निष्कर्ष समझ गए होंगे कि आधुनिक राज्य में जो प्रशासन का महत्व हो गया, इसी कारण इस राज्य को हम प्रशासनिक राज्य कहते हैं। निष्कर्ष में समाप्त करने से पहले आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा राज्य जहां प्रशासन का प्रभुत्व हो प्रशासनिक राज्य के नाम से जाना जाएगा। मैंने आपको बता दिया। राज्य के क्रियाकलापों में प्रशासन के प्रभुत्व व वर्चस्व को 3 रूपों में देखा जा सकता है। आजकल जो भी राज्य है उसके जो क्रियाकलाप है या प्रशासन का प्रभुत्व है वो 3 रूपों में है। ऐसे राज्य जहां प्रशासन सरकार के सभी कार्यों को निष्पादित करता है। अगर किसी राज्य में प्रशासन सरकार के सभी कार्यों को निष्पादित कर रहा है, पहली एक कंडीशन है, ऐसा राज्य जहां प्रशासन सरकार के सभी कार्यों को निष्पादित कर रहा है, या साथ ही ऐसा राज्य जहां प्रशासन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हो गया है, और ऐसा राज्य जहां जनता प्रत्येक कार्य के लिए प्रशासन पर निर्भर रहती है। 3 अवस्थाएं, जहां प्रशासन सरकार के सभी कार्यों को निष्पादित कर रहा है, जहां प्रशासन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हो गया है, जहां जनता प्रत्येक कार्य के लिए प्रशासन पर निर्भर रहती है। अगर किसी देश में या किसी राज्य में प्रशासन की उपयुक्त तीनों विशेषताएं या तीनों स्थितियां होगी तो वो राज्य प्रशासकीय राज्य होगा। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य का अर्थ यह है कि जो जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, उन सभी कार्यों को संपादित करने वाला जो प्रशासन है उसका महत्व बढ़ गया है। ऐसे राज्य को प्रशासनिक राज्य कहते हैं। अब आगे चल के हम इसके उदय के विकास के कारण ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासनिक राज्य का उदय के विकास के क्या कारण है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है। ये बातें आपको समझनी है आगे की लेसन में।